अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मदरफ आल इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 कल बरोज जुमेरात 8 फरवरी को हो गया। आज तकरीबन 24 घंटे उसे गुजर गए हैं, डन हो गया, मगर पाकिस्तान के अंदर अभी तक तमाम जमातों के ये तमाम जो सीट थी उनके अभी तक जो नताइज है वो सामने नहीं आए। सबसे पहले कौमी असम्बली के 265 उम्मीदवार हैं, बेसिकली 266 थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो है वो बजोड़ के अंदर रेहान साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उनकी वजह से वहां पे इंतखाबात मुलतवी है। तो 265 टोटल सीटें हैं, जिसके ऊपर 205 का जो है वो नतीजा सॉरी आ चुका है। इस 205 के नतीजे के अंदर इंडिपेंडेंट, बेसिकली जिसको मैं इंडिपेंडेंट कहूंगा वो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी फलानी जमात है फलानी जमात है, ऐसा नहीं है। ये तमाम इंडिपेंडेंट तहरीक इंसाफ के हैं। तो 265 में से जो 205 सीटें हैं उसमें 88 सीटें यानी कि 88 सीटें 88 इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 60, यानी कि 28 का डिफरेंस है। कौमी असम्बली के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2। याद रखिएगा जंगीर खान तरीन साहब 2 जगह पे खड़े थे, दोनों जगह पे एक साइड पे जो सदीक जान साहब हैं उन्होंने उनको नून लीग में हराया और दूसरा जो है उनका इत्तेहाद था वो वहां से भी हारे। मैं इसको बताऊंगा कहां से वो हारे हैं बेसिकली। उसके बाद जी मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सीट सिर्फ उन्हीं की अपनी बनती है। PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1 यानी कि चौधरी सालक साहब की 1, MQM पाकिस्तान 8, TLP कोई नहीं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कोई नहीं, जमात इस्लामी कोई नहीं। तो ये जी मैंने आपको PP का सॉरी NA का यानी कि नेशनल असेंबली का एक रिजल्ट बताया है कि 205 में इस वक्त सरेफरिस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान ने सब प्लान C का ऐलान करते हैं तो फिर प्लान C है पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद। अगर हम 88 में ऐड करते हैं 45 को तो ये बन जाएगा 132 और 144 के करीब जो है वो सीटें तकरीबन बन जाएंगी जो इमरान अहमद खान ने सब किया है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। चले ये तो भी आज रात तक सारी बात क्लियर हो जाएगी तकरीबन। उधर जी पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। पंजाब से 296 में से 256 का नतीजा आ गया, जिसमें 120 पे मुस्लिम लीग नवाज, 118 पे तहरीक इंसाफ जिसको इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है और 10 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इधर भी तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत है। अगर इस वक्त हुकूमत बनाई जाए नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की तो 138 से वो बनती नजर आ रही है। KPK में 113 में से 100 जिसमें से 82 जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट, 5 मुस्लिम लीग नवाज, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उधर जी सिंध के अंदर जो 138 के करीब सीटें जिसमें से 110 का ऐलान हो गया। 79 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 15 में नून लीग, 12 में पीपल्स 79 में पीपल्स पार्टी, 15 पे नून लीग, 12 पे इंडिपेंडेंट। बलूचिस्तान 51 में से 34 में से 7 के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज, 7 के ऊपर पीपल्स पार्टी, 5 के ऊपर इंडिपेंडेंट। तो इस सारे अमल को अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है। और मेरा भी लग रेगुलर सुनने वालों को ये बात मैंने बताई थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। बड़े बड़े बुर्ज उल्ट सकते हैं। बड़े बुर्जों में यह था जरताज गुल साहबा जिन्होंने माफी मांगी, 94,881 लेके NA 185 से जीत गई। उससे बढ़ के जो असल काम हुआ है वो हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो नवाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर बहुत बड़ी सीट। इस बड़ी सीट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि NA 15 एबटाबाद से नवाज शरीफ साहब 80,000 वोट ले सके हैं और गशाब खान गालपन अगर मैं ठीक बोलूं तो उन्होंने 1,25,000 वोट लिए, यानी कि उन्होंने तकरीबन उन्हें 45,000 की लीड दी है। NA 10 से गोहर अली साहब, NA 108 से जो है महमूद खान साहब, हमजा शहबाज 118 से जीते हैं, ओम चौधरी 128 से जीते हैं, नवाज शरीफ साहब NA 130 से जीत चुके हैं, NA 149 से मलक डोगर साहब ने NA 149 से
शिकस्त दी है जहांगीर खान तरीन साहब को। तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम होगा, मगर आपको लम्हा बलम्हा इसके ऊपर अपडेट करेंगे। एक बड़ा सरप्राइज जो है वो तरीके साहब देने के लिए तैयार है। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कीजिए।